कुंती कुंती महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। महाराज कुंतीभोज से इनके पिता की मित्रता थी। उसके कोई संतान नहीं थी, अतः ये कुंतीभोज के यहाँ गोद आई और उन्हीं की पुत्री होने के कारण इनका नाम कुंती पड़ा। महाराज पांडु के साथ कुंती का विवाह हुआ। वे राजपाट छोड़कर वन चले गए। वन में ही कुंती को धर्म, इंद्र, पवन के अंश से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि पुत्रों की उत्पत्ति हुई और इनकी सौत माद्री को अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल, सहदेव का जन्म हुआ। महाराज पांडु का शरीरांत होने पर माद्री तो उनके साथ सती हो गई और ये बच्चों की रक्षा के लिए जीवित रह गई। इन्होंने पांचों पुत्रों को अपनी ही कोख से उत्पन्न हुआ माना, कभी स्वप्न में भी उनमें भेदभाव नहीं किया। जीवन परिचय। प्रथा कुंती महाराज शूरसेन की बेटी और वासुदेव की बहन थी। शूरसेन के ममेरे भाई कुंतीभोज ने प्रथा को मानकर अपने यहाँ रखा। इससे उनका नाम कुंती पड़ गया। प्रथा को दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र बता दिया था जिसके द्वारा वे किसी देवता का आवाहन करके उससे संतान प्राप्त कर सकती थी। समय आने पर स्वयंवर सभा में कुंती ने पांडु को जयमाला पहनाकर पति रूप से स्वीकार कर लिया। महर्षि दुर्वासा का वरदान। आगे चलकर पांडु को शाप हो जाने से जब उन्हें संतान उत्पन्न करने की रोक हो गई तब कुंती ने महर्षि दुर्वासा के वरदान का हाल सुनाया। ये सुनने से महाराज पांडु को सहारा मिल गया। उनकी अनुमति पाकर कुंती ने धर्मराज के द्वारा युधिष्ठिर को, वायु के द्वारा भीमसेन को और इंद्र के द्वारा अर्जुन को उत्पन्न किया। इसके पश्चात पांडु ने पुत्र उत्पन्न करने के लिए जब उनसे दोबारा आग्रह किया तब उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। कह दिया कि यह नियम विरुद्ध और अनुचित होगा। वैवाहिक जीवन। वास्तव में कुंती का वैवाहिक जीवन आनंदमय नहीं हुआ। आरंभ में उन्हें कुछ सुख मिला, किंतु इसके अंतर पति के शापग्रस्त होकर रोगी हो जाने और कुछ समय पश्चात मर जाने से उनको बड़े क्लेश सहने पड़े। ऋषि लोग जब बालकों समेत विधवा कुंती को उनके घर वालों को सौंपने हस्तिनापुर ले गए तब वहां उनका स्वागत तो हुआ नहीं, उल्टा वे संदेह की दृष्टि से देखी गई। उनकी संतान को वैध संतति मानने में आपत्ति की गई। किसी प्रकार उनको रख भी लिया गया तो तरह तरह से सताया जाने लगा। वे अपने पुत्रों के साथ वारणावत भेजी गईं और ऐसे भवन में रखी गईं जो किसी भी घड़ी भभककर सबको भस्म कर देता। किंतु हितैषी विदुर के कौशल से वे संकट से पुत्रों समेत बचकर निकल गईं। जंगल में उन्होंने विभिन्न कष्ट सहे, साथ में पुत्रों के रहने से उनके लिए बड़ी बड़ी कठिनाइयां भी सरल हो गईं। इन्हीं कष्टों के सिलसिले में उनको पुत्रवधू द्रौपदी की प्राप्ति हुई।